नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का तीसरा चरण आज से सुपौल और मधेपुरा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। लोकसभा में आज अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए 2 बुकिंग के बीच का अंतर बढ़ाकर 25 दिन किया। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज प्रदेश के सीतामढ़ी, शिवहर, बेगूसराय और नवादा सहित कई जिलों में बारिश और वज्रपात की आशंका। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का तीसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। श्री कुमार सुपौल और मधेपुरा जिले से दौरे की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सुपौल में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम निर्मली अनुमंडल कार्यालय में होना है। मुख्यमंत्री निर्मली में करीब 569 करोड़ रुपए लागत की कुल 213 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन योजनाओं में सड़क, भवन, सिंचाई और नगर विकास से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री निर्मली बांध के जीर्णोद्धार कार्य एवं निर्मली अनुमंडल कार्यालय परिसर में विभिन्न विभागों के स्टॉल का निरीक्षण करेंगे। इसके उपरांत विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के साथ संवाद करेंगे। संवाद के बाद मुख्यमंत्री विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। श्री कुमार निर्मली अनुमंडल कार्यालय में आयोजित बैठक में जिले में चल रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री का अनुमंडल कार्यालय परिसर में आयोजित जनसंवाद को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुपौल से रविशंकर चौधरी। मधेपुरा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री जिले में कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री कुमार का जनसंवाद का भी कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान मधेपुरा की पुलिस लाइन परिसर में निर्मित प्रशासनिक और आवासीय भवनों का रिमोट के माध्यम से उद्घाटन तथा शिलान्यास करेंगे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहेंगे। श्री कुमार इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी निरीक्षण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री का बीएन मंडल विश्वविद्यालय में बैठक और जनसंवाद का कार्यक्रम है। बैठक में विकास कार्यों की प्रगति, योजनाओं के क्रियान्वयन और जनहित से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मधेपुरा से मनीष कुमार वत्स। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अपनी समृद्धि यात्रा के इस चरण में 10 जिलों में विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। यह यात्रा 14 मार्च तक चलेगी। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए रणनीति बनाने के वास्ते आज पटना में महागठबंधन के विधायकों की बैठक बुलाई गई है। बैठक में राजद, कांग्रेस, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी और वाम दल के सभी विधायक शामिल होंगे। इसके अलावा एआईएमआईएम और बसपा विधायक को भी आमंत्रित किया गया है। बैठक की अध्यक्षता विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव करेंगे। इधर चुनाव को लेकर एआईएमआईएम की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से संपर्क किया गया है। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने बताया कि पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की ओर से चुनाव में समर्थन देने के लिए विधायकों को इंतजार करने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। नाम वापसी के अंतिम दिन कल किसी भी प्रत्याशी ने अपना पर्चा वापस नहीं लिया, जिसके चलते मतदान की स्थिति बन गई है। मतदान 16 मार्च को होगा और उसी दिन मतों की गिनती भी होगी। एक उम्मीदवार को जीत के लिए कम से कम 41 विधायकों के प्रथम वरीयता वोट की आवश्यकता होगी। गौरतलब है कि एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय लोक मोर्चा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और शिवेश कुमार उम्मीदवार हैं। वहीं राजद ने अमरेंद्रधारी सिंह को उम्मीदवार बनाया है। लोकसभा में आज अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। यह प्रस्ताव कांग्रेस के 3 सदस्यों मोहम्मद जावेद, के सुरेश और मल्लू रवि द्वारा पेश किया जाएगा। यदि प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाता है तो श्री बिरला कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं करेंगे, बल्कि सदस्यों के बीच बैठेंगे। पश्चिम एशिया पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कल अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव नहीं लिया गया।
इस बीच केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा है कि विपक्ष की नीति सदन में चर्चा करने की नहीं है, वे सदन को बाधित करना चाहते हैं। विपक्ष का हालत है, खुद मोशन लाते हैं, अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाते हैं, खुद बहस में भाग नहीं लेते हैं। उनकी रुचि किसी भी विषय पर बहस करने की कभी नहीं रहती। विपक्ष की रुचि रहती है किस तरह सदन को बाधित किया जाए। ये लोकतंत्र नहीं है। सदन जो है लोकतंत्र पर बहस करने की जगह, मुद्दों पर बहस करने की जगह है। जहाँ मुद्दों पर बहस होती है पूरा देश देखता है। जो संसद में जीत के आते हैं वो देश के 140 करोड़ लोगों की भावना व्यक्त करने के लिए आते हैं। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि हड़ताल से वापस नहीं लौटने वाले अंचलाधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई होगी। श्री सिन्हा ने कहा कि यदि कर्मचारी नहीं माने तो अस्थायी तौर पर नई नियुक्ति की जाएगी। लोग हड़ताल पर गए हैं, सरकार उनकी हड़ताल की अवधि की गिनती भी कर रही है। नौकरी करना है तो सेवक के भाव से आकर के जनता के बीच जाकर के सरकार के निर्देश का पालन करना होगा। जो करेंगे उसका विभाग सम्मान करेगा, जो नहीं करेंगे वैसे लोगों को हटाने की व्यवस्था विभाग और सरकार निर्णय लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल चुनाव में जीत के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने और आरएसपी के वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह को बधाई दी है। टेलीफोन पर हुई बातचीत में प्रधानमंत्री ने आगामी नई सरकार के लिए शुभकामनाएं दी और दोनों देशों की आपसी समृद्धि, प्रगति और कल्याण के लिए साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News पटना पर जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने तेल रिफाइनरियों और LPG उत्पादन बढ़ाने और अतिरिक्त उत्पादन को घरेलू उपयोग के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। ये कदम ईंधन आपूर्ति में मौजूदा भू राजनीतिक तनाव के कारण बाधा और LPG आपूर्ति पर लगी पाबंदियों के मद्देनजर उठाया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए LPG आपूर्ति को प्राथमिकता दी है। साथ ही जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए सिलेंडर की 2 बुकिंग के बीच का अंतर बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। मत्स्य और पशु संसाधन मंत्री सुरेंद्र मेहता ने कहा है कि प्रदेश में सुधा डेयरी बूथों के माध्यम से बकरी के दूध की बिक्री की जाएगी। श्री मेहता ने कहा कि इसकी शुरुआत पटना से होगी। इसके बाद भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और पूर्णिया में भी सुधा के बूथों पर बकरी के दूध की बिक्री की व्यवस्था शुरू की जाएगी। मंत्री ने कहा कि बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार गरीब परिवारों को 90% तक अनुदान दे रही है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज राज्य के पूर्वी भागों सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, बेगूसराय, लखीसराय, नवादा सहित कई जिलों के 1 या 2 स्थानों में मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के 1 या 2 स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है तथा अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी भाग के जिलों एवं सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, शेखपुरा, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय एवं नवादा जिलों के 1 या 2 स्थानों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। इधर हमारे संवाददाता ने बताया है कि कैमूर जिले में आज सुबह से ही कुहासे की स्थिति बनी हुई है। वहीं राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार कल तक बारिश की परिस्थितियां बनी रहेंगी। पटना के पाटलिपुत्र औद्योगिक परिसर में आज से 3 दिवसीय उद्यमी मेले की शुरुआत हो रही है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार इस मेले का उद्घाटन करेंगे। मेले का आयोजन केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के महत्वाकांक्षी योजना PM विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों के उत्पादों के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से किया जा रहा है। पटना के गांधी मैदान में 12 से 15 मार्च तक राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकी मेले का आयोजन किया जाएगा। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बताया कि 4 दिवसीय इस मेले में किसानों को नई तकनीक और आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग की जानकारी दी जाएगी।
साथ ही प्रदेश के सभी कृषि महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं को भी आधुनिक कृषि यंत्रों की जानकारी के लिए इस मेले का भ्रमण कराया जाएगा। एग्रो बिहार की ओर से आयोजित मेले में कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। इससे पहले आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 मार्च निर्धारित थी। एनटीए से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभ्यर्थी अब कल रात 9 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा 3 मई को आयोजित होगी। पूर्व विधायक और समता पार्टी के संस्थापक सदस्य सतीश कुमार का कल पटना में निधन हो गया। वे 70 वर्ष के थे। उनके निधन पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार, राजद प्रमुख लालू प्रसाद सहित कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने गहरा शोक प्रकट किया है। रोहतास की एक अदालत ने हत्या के मामले में सजा सुनाते हुए 7 सगे भाइयों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने सभी दोषियों पर 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। इधर मधुबनी जिले की स्थानीय अदालत ने पंडोल थाना क्षेत्र में करीब 4 वर्ष पहले एक व्यक्ति की हत्या के मामले में दोषी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अरवल जिले के पारसी थाना क्षेत्र के कामता मठिया मोड़ के पास जांच अभियान के दौरान पुलिस ने 70 लीटर देशी शराब के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने लंबित पेंशन और भूमि विवाद समेत अन्य मुद्दों से संबंधित 30 आवेदनों पर जन सुनवाई की। वहीं जिलाधिकारी ने सैंडीज मैदान के ओपन थिएटर में 3 दिवसीय मंजूषा महोत्सव का शुभारंभ किया। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित पुरुष सीनियर 1 दिवसीय प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बेगूसराय ने भागलपुर को 6 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता का दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला आज भोजपुर और कटिहार के बीच खेला जाएगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, दुनिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई। अखबार लिखता है, मध्य पूर्व में संघर्ष के चलते तेल के दाम 30% तक उछले, बाजारों में बड़े नुकसान के संकेत। दैनिक भास्कर ने इसी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, दुनिया में तेज संकट, पाकिस्तान बांग्लादेश हाँफने लगे, भारत बोला यहां कमी नहीं। प्रभात खबर ने यूपीएससी रिजल्ट से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, आरा नहीं, यूपी के गाजीपुर की आकांक्षा को मिला है 301वां रैंक। दैनिक जागरण लिखता है, राजधानी में जल्द शुरू होगी अल्ट्रा पार्ट्स सेवा। आज अखबार का शीर्षक है, पटना, खगड़िया, बेगूसराय सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का तीसरा चरण आज से सुपौल और मधेपुरा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। लोकसभा में आज अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए 2 बुकिंग के बीच का अंतर बढ़ाकर 25 दिन किया। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज प्रदेश के सीतामढ़ी, शिवहर, बेगूसराय और नवादा सहित कई जिलों में बारिश और वज्रपात की आशंका। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।